सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई लेखक नहीं थे, पर उनके विचारों का हमें उनकी स्पीचेस से, उनके देश के को किए गए एड्रेस से पता लगता है। और उनके एक्शंस तो खैर उनका परिचय देते ही हैं। तो भारत की एकता और अखंडता के संदर्भ में सरदार पटेल का ये मानना था कि आज़ादी के बाद अब हमें भारतीय बनकर अपने हर डिफरेंस को नज़रअंदाज करके, चाहे वो मज़हब का हो, चाहे रिलीजन का हो, चाहे भाषा का हो, चाहे क्षेत्रवाद का हो, उनको छोड़ करके हमें भारतीय होने की ज़रूरत है और अपने देश को महान बनाने की ज़रूरत है। उनका ये मानना था भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। चाहे वह स्वयं गुजराती थे, पर वो मानते थे हिंदी एकता का सूत्रपात करेगी। इसके अतिरिक्त वो भारत के लिए सशक्त सेना की ज़रूरत को मानते थे, मिलिट्री फोर्स को मानते थे। उनका ये मानना था कि भारत के आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना में जो उस वक्त हो घटना घट रही थी, जिस तरह से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हो रहा था और मलेशिया में जो वायलेंस चल रहा था, बर्मा में जो हिंसा चल रही थी, पाकिस्तान की जो नीयत थी, इस सब को देखते हुए उनका ये मानना था कि भारत को एक सशक्त सेना की ज़रूरत है ताकि भारत की रक्षा हो। और उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वो जानते थे कि ये सेना बिना इसके अनुपात में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड किए, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किए मेंटेन नहीं होगी। तो साथ में भारत का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहते थे। और इसके लिए पटेल भारत को अपने जो पूंजीपति है उनको भरोसा दिलाना, उनसे ट्रस्ट बिल्ड करना और प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ाने के समर्थक में थे। शायद यहाँ उनके बीच में और नेहरू जी के बीच में एक बेसिक इत्तेफाक था। नेहरू जी जहाँ फेबियन सोशलिज्म की बात कर रहे थे, स्टेट लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, पटेल का ये मानना था कि हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट्स के एफर्ट को डेवलप करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस दे करके प्रो मार्केट बनना चाहिए। तो ये फ़र्क उनमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त पटेल जो है आज़ादी के समय भारत में चल रहे वामपंथी आंदोलन को भी स्पष्ट चुनौती देते हैं और कहते हैं कि हैदराबाद में आपका विकास हुआ, आपने आज़ादी के नाम पर आए, पर आपने जुल्म किया। और भी कई जगह अब जब देश आज़ाद हो चुका है उसके बावजूद भी आप एक अलग कम्युनिस्ट देश के सपने देख रहे हैं। और वो एक लाइन कहते हैं कि अगर एक बार किसी ईविल को बर्दाश्त किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो इनडायरेक्टली अपने स्पीच में उस समय की जो वामपंथी अलगाववादी आंदोलन तेलंगाना और इस जगह चल रहे थे, उनको संदेश देते हैं कि हथियार छोड़ दो और भारत में विलय करो। वो ये भी कहते हैं कि तुमने कांग्रेस के बहुत से वर्कर्स को मारा, उससे कौन सी आज़ादी तुमने प्राप्त की। इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, आपको भारत में विलय करना पड़ेगा। ऐसा वो जो दक्षिण भारत में उस समय कम्युनिस्ट अलगाव चल रहा है उसको संकेत देते हैं। इस तरह का संकेत वो दक्षिण भारत में जाकर के जो तमिल असर्शन चल रहा होता है और अलग देश के सपने देखे जाते हैं, उनको भी संदेश देते हैं कि भारत को एक होना पड़ेगा। बात बात में अगर हम विरोध करेंगे तो फिर स्टेट भी अग्रेसिव होगा, रिस्पॉन्स देगा, ओवरऑल वायलेंस होगा, देश का भला नहीं होगा। हमें मिल करके साथ चलना चाहिए, उनका ये मैसेज था उनको भी। इसके अतिरिक्त पटेल जी ये बोलते हैं कि जब पाकिस्तान ने हमने हंसी राजी खुशी पाकिस्तान दे दिया ताकि लड़ाई ना हो, पर जब उसके बावजूद जब जूनागढ़ का एक्सेशन करने की कोशिश पाकिस्तान ने की तो हमें ये बात समझ आई कि पाकिस्तान दो टुकड़े नहीं बल्कि भारत को कई टुकड़ों में तोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जूनागढ़ की का विलय करने की जो सोच पाकिस्तान की थी उससे भारत को ये समझ आ गया। पटेल कहते हैं कि इनके इरादे और ज़्यादा डेंजरस हैं। यही कुछ हैदराबाद के निज़ाम के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने कहा कि निज़ाम को हम बर्दाश्त करते रहे और उसकी क्रूरता और धृष्टता बढ़ती रही। उसने हिंदुओं पर वहाँ बड़े अत्याचार किए और फाइनली फिर हमें उसे कुचलना पड़ा और फिर भारत में विलय करना पड़ा, क्योंकि भारत के बीच में हम
कोई भारत विरोधी ताकत को जन्म देने का अधिकार नहीं दे सकते। और ऐसा ही कुछ वो कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीर से पहले हमें कुछ नहीं था, पर जब पाकिस्तान ने वहाँ सैन्य इंटरवेंशन कर ही ली तो हमें भी सेना भेजनी पड़ी। और एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम जनमत संग्रह करवाओ, दूसरी तरफ से वहाँ जो हिंदू और सिख आबादी है उसको मार रहा है। अगर ऐसा पाकिस्तान कर रहा है तो भारत उसका सैन्य ही जवाब देगा। और जनमत संग्रह का क्या औचित्य रह जाता है, ऐसा भी पटेल बताते हैं। तो सरदार पटेल बहुत ही रियलिस्ट, रैशनलिस्ट और कूल और काम और कैलकुलेटेड व्यक्ति थे, जिन्होंने ना केवल भारत में अधिकतर देशी रियासतों का विलय करवाया, बल्कि जो अनविलिंग थी उनको भी अपने चातुर्य और स्टेट्समैनशिप के साथ भारत में विलय करवाया, और भारत के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं को भी संदेश दिए कि भारत की एकता और अखंडता के मार्ग में बाधा ना बने। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली कि पाकिस्तान के जनरल कहते हैं कि पाकिस्तान को बाहर से खतरा है। वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को जितना भी खतरा है वो अपने आप से है। उसकी सारी कॉन्स्पिरेंसी अपनी, भारत को पाकिस्तान से कुछ लालच नहीं, और हम भारत पाकिस्तान का कुछ बुरा नहीं चाहते। परंतु यदि पाकिस्तान हम पे प्रॉक्सी वार थोपेगा, आतंकवादी भेजेगा, तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। धन्यवाद।